जैसे कि अपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं कि जिन हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल की काफी ज्यादा नीचे चला गया था, जहाँ पर जियन को एक बैरियर मिलता है। तो जियन जिनसी के द्वारा दी गई की मदद से उसे खोलते हैं, जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा फायर पॉइजन निकलता है। मगर जियन अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मगर जो ऊपर लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं वो उस पॉइजन को नहीं संभाल पाते, इस वजह से अपने बॉडी बिस्तर उठाते हैं और उस हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल से बाहर निकल आते हैं। जियन जाकर अंदर कल्टीवेशन करने लगता है और कुछ दिनों के अंदर ही डाउन की पीक पे पहुंच जाता है। और अब जियन को लगने लगता है कि वो बहुत ही जल्दी डाउन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेगा। और ये सोच के जियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अगर जियन एक बार डाउन बन जाए तो वो अपनी पावर की वजह से वो पीटीएन से ही पंगा ले सकता है। और साथ ही जो टीयर 7 की पिन को रिफाइन करने की जियन की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ भी जाएंगे। और इसी वजह से जियन अभी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था डाउन पे पहुंचने के लिए। इसी वजह से जियन ठान लेता है कि अब वो तब तक नहीं उठेगा जब तक वो डाउन नहीं बन जाता। और फिर जियन क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है। और ऐसे जियन को कल्टीवेशन करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है। और ब्रीजिंग कट होकर हमें हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अबिगले जिनसी और जिनको खड़े होते। तभी जिनको बोलते कि जियन को यहाँ पर गए हुए 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और उसकी कोई भी खबर नहीं आई। और जो हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल है की जो नेचुरल एनर्जी अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और जियन की अभी भी कोई भी खबर और नहीं है। जैसे उनके जिनसी घबरा जाते और बोलते कि अबिगले मैं भी जाके नीचे चेक नहीं कर सकते कि जो नीचे का फायर पॉइजन वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जियन ठीक हो, क्योंकि उसके पास हेवनली फ्लेम है, जिस वजह से वो फायर पॉइजन उसका कुछ नहीं कर पाएगा। मगर इन बातों में जिनसी के बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा होता है, इस वजह से जिनको थोड़ी सी टेंशन में आ जाते हैं और बोलते कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आए थे वो सभी के सही 5 दिन के अंदर ही यहाँ से भाग निकले थे। और साथ ही जियन के साथ जो लड़की आई थी वो भी यहाँ पे सिर्फ 3 दिन तक ही कल्टीवेशन कर पाई, मगर उसने 2 महीने तक जियन का इंतजार किया मगर जियन फिर भी नहीं निकला। इस वजह से वो भी बेचारी यहाँ से चली गई। जैसे उनके दिन से गहरी सांस लेते और बोलते अगर जियन की आज कोई भी खबर नहीं तो मैं खुद जाकर नीचे चेक करूंगा, चाहे फिर वो फायर पॉइजन मुझे कितना भी ज्यादा डैमेज क्यों ना पहुंचा दे, मगर मुझे जियन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उसके बिना मैं इस फायर पॉइजन को नहीं निकाल सकता हूँ। मगर ये बोलती है जो आसपास का माहौल होता है वो एकदम से पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जहाँ तक जो एनर्जी होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लक्चुएट करने लगती है। ये देखिए जो जिनसी होते हैं वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते, तभी अचानक से जो वायर की नेचुरल एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उस हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल की तरफ जा लेते हैं। जैसे देखकर जिनसी बोलते कि लगता है शायद ये सब कुछ जियन कर रहा है, मगर इतनी ज्यादा एनर्जी जियन के लिए कंज्यूम करना बहुत ही तो मुश्किल है। मगर तभी जिन के दिमाग में कुछ क्लिक करता और बोलते कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज से पहले कभी भी कोई भी हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल की मदद से डाउन के अंदर ब्रेक तो नहीं किया है। ये तो नहीं जिनसी की एकदम से बत्ती जल जाती है और बोलते क्या सच में ये लड़का इतनी जल्दी डाउन के अंदर ब्रेक तो करने वाला है। वो दोनों ये सब सुन के काफी खुश हो जाते क्योंकि जियन डाउन बन जाए तो उनकी बॉडी का जो फायर पॉइजन है वो भी निकल जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा होता है जो आसपास की नेचुरल एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल की तरफ जाने लगती है, जिस वजह से पूरे माउस ट्रैप के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि अभी के लिए जो जियन था वो 1 किलोमीटर तक की नेचुरल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था और ऐसा करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा होता जो एनर्जी कंज्यूम करने की पावर होती वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और पूरे आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे कि रंगों की बारिश हो रही हो। तभी अचानक से जो सभी चीजें होती एकदम से रुक जाती और हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकलता है, जिस वजह से आसपास के जो पहाड़ होते वो कब जाते हैं। यहाँ तक कि जितने माउस ट्रैप के लोग होते हैं वो उस ऑरे को सेंस करते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। यहाँ तक कि जिनसे भी ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये जो ऑरा वो एक नॉर्मल डाउन स्टार की वजह से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी जो आसमान अभी के लिए जो साफ होता है वो एकदम काले बादलों से ढक जाता है। मगर जिनसी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनकी जो नजर थी वो अभी के लिए हैप्पी ब्लड माउंटेन के ऊपर थी, जहाँ पे जो ऑरा निकल रहा होता है वो धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा होता है। तभी अचानक से हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और उसमें से बहुत ही पावरफुल एक लाइटनिंग का पिलर निकलता जो कि सीधा जाके आसमान से टकराता है और उसकी लाइटिंग इतनी ज्यादा होती है जैसे कई किलोमीटर तक देखा जा सकता है। जैसे देखकर आसपास के जो माउस ट्रैक के लोग होते हैं वो तो हैरान हो जाते, मगर जो आसपास के लोग होते हैं वो भी ये देख के काफी हैरान हो जाते और बोलते माउस ट्रैक के अंदर एक और डाउन अपीयर हुआ है। अभी जो लाइटनिंग का पिलर होता है वो नष्ट हो जाता और वहाँ पे हमें दिखाई देता है जियन, जो कि अभी के लिए काफी ब्रूटल लग रहा होता है। जैसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, एक रियल डाउन। जो कि जियन अभी के लिए अपनी आंखें बंद करे आसमान में फ्लोट कर रहा होता वो भी अपने बिना विंग्स के, मगर अभी के लिए जो जियन था वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता। ये सब देख के जिनसी काफी हैरान हो जाते और बोलते कि इसने अभी के लिए डाउन के अंदर तो ब्रेक तो कर लिया है, मगर ये मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा, इसके साथ क्या हुआ है आखिर। मगर तभी सीन कट होकर जियन के ऊपर आ जाता है और जो मास्टर की सीन होती है वो काफी तेज ग्लो कर रही होती है। ये देख के जिन काफी हैरान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि अभी के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मगर तभी जियन की जो सारी सोल पावर होती है वो सील के अंदर चली जाती है, जिस वजह से जो जियन होता है वो एक बहुत ही बड़ी टनल के अंदर आ जाता है। मगर जिन इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस टनल के बाहर जाने के लिए ट्राई करने लगता है और काफी देर ट्रेवल करने के बाद वही बहुत ही बड़े से होल के अंदर पहुंच जाता है और वो होल जियन को जाना पहचाना लग रहा होता है। इस वजह जियन चारों तरफ देख रहा होता है टकुर टकुर, क्योंकि ये जगह काफी बड़ी थी और चारों तरफ एकदम अंधेरे अंधेरे छा रखा था। इस वजह से जियन को एक भूत बंगला जैसा लग रहा था। तभी जियन की नजर पड़ती एक जगह पे जहाँ पर अभी के लिए काफी सारी लाइटें चमक रही होती है, तो जियन उन्हें ध्यान से देख लगता, जहाँ पर जियन को पता चलता कि अभी के लिए वो सभी की सभी सोल बॉडीज है जिन्हें किसी चैनों से बांध रखा है और वो चैन अभी के लिए उनकी सोल एनर्जी को चूस रही है। ये देखिए जियन काफी हैरान हो जाता है। तभी जियन की सोल पावर होती है वो काफी फ्लक्चुएट करने लगती है एक डायरेक्शन की तरफ। ये देखिए जियन काफी हैरान हो जाता है और उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है और जियन थोड़ा सा आगे बढ़ा तभी अचानक से जियन की एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने एक बॉडी बंधी हुई थी जैसे 4 पिलरों से बांध रखा था और वो बॉडी किसी और की नहीं, वो थी हमारे मास्टर योरा की।
जियान एकदम पूरी तरीके से कांप जाता है, क्योंकि अभी के लिए जियान ने जितना कुछ भी पाया वो सभी कुछ मास्टर की बदौलत पाया, और जो मास्टर की हालत है वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। जैसे कि जियान समझ जाता है कि 3-4 सालों के अंदर ओलफ सोल ने बहुत बुरी तरीके से मास्टर यानो को टॉर्चर किया है, और इनके जो मास्टर थे वो अभी के लिए अपनी आंखें बंद करे लटके हुए थे उन चैनों से, मगर तभी वो जियान के ऑरे को सेंस कर लेते। इस वजह से धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलने लगते, मगर इसमें भी उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर जैसे ही उनकी नजर जियान के ऊपर पड़ती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, और अभी जब जियान मास्टर की इतनी बुरी हालत देखता है तो उसका जो सबर का बांध होता है वो टूट जाता है, और वो भगते हुए मास्टर के पास जाता है और घुटनों के बाद बैठ जाता है और रोने लगता है। मास्टर मैं 1 नंबर का नौकर 87 हूं, मैं आपके बिल्कुल काबिल ही नहीं हूं। मगर तभी मास्टर एक स्माइल के साथ जियान से बोलते बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर हूं, ये मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। मगर जो जियान होता है वो अभी के लिए रोने में लगा हुआ होता है, तभी मास्टर जियान के ऑरे को सेंस करते हैं। भले जियान अभी के सोल फॉर्म के अंदर क्यों ना हो, मगर जो मास्टर की आई साइड है वो बहुत ही शार्प है। इसने अभी के लिए डाउजोन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है, इस वजह से उसका जो ऑरा है वो काफी पावरफुल है। मगर तभी जियान रोते हुए मास्टर का हाथ पकड़ता और मास्टर से बोलता कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी आपको बचाने के लिए आऊंगा, इस वजह से आप बस मेरा इंतजार करना। ये वर्ड खत्म हो जाए तभी एक पीछे से पावरफुल ऑरा आता है और वो बोलता है लड़की तेरे लिए करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये वर्ड सुनकर जियान एकदम फुल एटीट्यूड पे खड़ा हो जाता और पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर अभी के लिए एक बंदा खड़ा हुआ था जिसने पर्पल कलर की क्लॉथ पहन रखी थी। तभी बंदा जियान को सेंस करता और कहता अरे तुम तो वही लड़की हो जो पहले भी यहाँ पर आए थे, मगर जब तुम पहली बार आए तब मेरे ऑरे से तुम पीछे हट गए थे, मगर इस बार तुम काफी पावरफुल हो चुकी हो जो तुम मेरे ऑरे को बहुत ही आसानी से रोक पा रहे, मगर फिर भी तुम अभी के लिए इस बुड्ढे को बचाने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। मगर जियान इन वर्डों से बिल्कुल भी नहीं घबराता और एकदम चीता वाली आवाज में बोलता है भले मैं आज मास्टर को यहाँ से बचा के नहीं ले जा पाऊँ, मगर मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ अगली बार मैं जब भी आऊंगा तो तुम सभी लोगों से वो हर चीज का बदला लूंगा जो तुमने अभी के लिए मेरे मास्टर के साथ किया। इस वजह से अगली बार से कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि मैं बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा और मैं तुम सभी लोगों की बैंड बजा दूंगा। ये सुनकर वो बंदा जियान के ऊपर एक फ्लैश अटैक कर देता है, जियान एकदम फ्लैश की तरह वहां से गायब हो जाता है। ये देखिए हमारा जख्मी शेर मास्टर योला, उनके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलते वाह मेरे चेले वाह, एक टाइम वो था जब तू एक छोटा सा पिल्ला था और पूरे टाइम हे करके रोता रहता था, मगर अब तू एक खूंखार शेर बन चुका है, तेरे सामने एक डाउजूम खड़ा है, मगर फिर भी तेरे चेहरे पे 1% भी डर नहीं था। इस वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, अगली बार तू मुझे सोल फॉर्म में मिलने के लिए नहीं आएगा बल्कि तू साक्षात आएगा। और ये जब ओलफ सोल का बंदा मास्टर को इतने तो कॉन्फिडेंस में देखता तो उसकी भी एकदम से रूह कांप जाती है और बोलता कि क्या हो गया इसको, अपने चेले को देख कर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस खो दिया गया। अभी मास्टर बोलते क्विंटन क्या हुआ, मेरे चेले को देख के तुम्हारी सुसु निकल आई क्या? ये सुनकर वो क्विंटन काफी भड़क जाता है और गुस्से से बोलता है कि वो तो हमारे चीफ को तुम्हारी एल्केमिस्ट की जरूरत है, इस वजह से यार तुम अभी तक जिंदा हो, वरना मैं तुम्हें कब का मार डालता। मगर तुम्हारा जो एल्केमिस्ट टैलेंट है वो इस दुनिया कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बेस्ट है, इस वजह से हमारे हेड चाहते हैं कि तुम ओलफ सोल को ज्वाइन करो, और अगर तुम एक बार ओलफ सोल को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम पूरे ओलफ सोल को रूल करोगे, क्योंकि जो तुम्हारा ओहदा होगा वो मेरे से भी काफी बड़ा होगा। मगर तुम अभी के लिए अपनी जिद के ऊपर अटके हुए हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेला आके तुम्हें बचा लेगा, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं ऐसा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि हम लोग अभी के लिए एक छोटी सी ब्रांच के अंदर ओलफ सोल की जैसे बेबी तुम्हारे चेले के लिए औकात के बाहर का है। ये सुन के मास्टर यार एक स्माइल कर देते और बोलते हैं अभी के लिए मैं इस मैटर में तुमसे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरा चेला क्या क्या कर सकता है, इसलिए वेट एंड वॉच। ये सुन के बंदा और भी भड़क जाता और बोलते कि तुम्हारे चेले का नाम जियान है ना, जिसके पीछे ऑलरेडी काफी सारे ओलफ सोल के लोग पड़े हुए हैं, इस वजह से उसका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और अगर वो उन सभी लोगों से बच भी जाता तो फिर ठीक है, मैं भी उसका इंतजार करूंगा। और ये बोल के बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जो मास्टर होता है एक स्माइल करके अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर सीन कट होकर हैवी ब्लड माउंटेन पुल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए जिन अपनी आंखें बंद करे खड़ा हुआ होता है। तभी जिन गुस्से से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मास्टर आप बस मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा आपको बचाने के लिए। और फिर जिन अपने गुस्से को सप्रेस करता और बोलता कि आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक डाउजूम को देखा है, और साथ ही ये खुशी की बात है अभी के लिए जो मेरे मास्टर वो जिंदा है, मगर अभी के लिए जो उनकी हालत है वो काफी खराब है, इस वजह से मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और उनको जाके बचाना होगा। इसी वजह से मेरा फ्रेंड्स से मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी मदद के बिना मैं मास्टर योलो को नहीं बचा सकता हूँ। अरे उनकी जन अपनी बॉडी को देखने लगता जो कि अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, क्योंकि भाई साहब बन चुके डाउजोम, और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। तुम्हें क्या लग रहा था और एक्सप्लेन करूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद जो जियान को बचा के जिनसी की बॉडी से पॉइजन को बाहर निकालेगा और उसके बाद जाएगा जियान नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पेंगुइन से मिलने के लिए। और आप लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा है कि जियान मास्टर योलो को कैसे बचाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तब की जो बातचीत वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो हमारे जियान है ना भाई साहब डाउजोम के 9 स्टार में पहुंच चुकी है, और साथ ही जो हमारी लिटिल प्रिंस डॉक्टर है वो भी डाउजोम होगी, और साथ ही जान वो जुल्फे भी, मगर फिर भी हमारा जियान मारा जाएगा वहाँ पर। मगर कहने का मतलब ये कि मरता नहीं है मगर मर जाता है, मतलब समझ जाओ यार तुम लोग, कुछ हो जाता है जिसकी वजह जियान भाई 2-3 साल के लिए चला जाता है। मगर इसी बीच हमें दर्शन हुए क्वीन मेडुसा और छोटी क्वीन मेडुसा के, बोले तो जाओ जाओ की। इस वजह से मैं जियान को आधा मरते हुए देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसी बहाने हमें क्वीन मेडुसा